हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रीजन बिहाइंड टेक में। तो गाइस, हमारी जेंगो की प्लेलिस्ट अभी काफ़ी तेज़ी से चल रही है और हम अभी तक जो हमारे 5 पार्ट है वो हम पूरे कर चुके हैं। हमारा छठा पार्ट भी आधा हो चुका है और यहाँ पर हम जनरिक लिस्ट व्यू देख रहे थे और हमने यहाँ पर बुक की जो लिस्ट पेज था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसका आउटपुट कैसा था वो भी हम देख चुके हैं। आज हमें देखना था कि बुक की डिटेल व्यू कैसा होगा, बुक का जब हम किसी बुक पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल पेज कैसा होगा। तो वैसे ये हमारी साइट थी और इसमें हम ये जो हमारा होम पेज था हमारी वेबसाइट का, यहाँ पर हम ऑल बुक्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बुक्स का लिस्ट आती है। उसके बाद बुक का टाइटल आता है और यहाँ पर ये जो बुक्स के टाइटल यहाँ पर लिस्ट होते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम किसी बुक के टाइटल पर क्लिक करें तो उसका डिटेल व्यू हमें मिल जाए, तो उसके लिए आज हम देखने वाले कि हम बुक का डिटेल पेज कैसे बनाएंगे। और तो इसके लिए गाइस हमें सबसे पहले, हम जब भी कोई भी पेज बनाते हैं तो हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि हमें उस पेज के लिए एक यूआरएल पैटर्न डिसाइड करना होता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ पर है कैटलॉग है, कैटलॉग के बाद बुक्स आया, तो हम चाहते हैं यहाँ पर बुक आए और उसके बाद बुक की आईडी है। जैसे हमारी मान लीजिए बुक की आईडी 2 है, 3 है, तो वो उसकी आईडी लिख कर आ जाए यहाँ पर यूआरएल में। तो हम ऐसे अलग अलग, हमारी हर पेज के लिए, हर बुक के लिए हमारे पास अलग अलग यूआरएल्स होंगी। तो हम इतनी सारी यूआरएल्स नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए जेंगो में इसके लिए एक नया कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट कुछ ऐसा है गाइस, ये देखिए। हमारा जो मेन कंसेप्ट था उसी के जैसा है पूरा, कि हमारा पाथ फंक्शन को हम वैसे का वैसा ही लिखने वाले हैं। बुक हमारी जो है, बुक हमारी एक यूआरएल है जो कि कैटलॉग के बाद आएगी। तो बुक को हम लिख रहे हैं क्योंकि हम बुक देख रहे हैं। अगर हम ऑथर को देख रहे होंगे तो ऑथर लिखेंगे, फिर ऑथर की आईडी लिखेंगे। तो ये सब हमें बस थोड़ा देखना है यहाँ पर। तो यहाँ इंट पी के लिखा है, पी के यहाँ पर गाइस प्राइमरी की है। और यहाँ जो एंगल ब्रैकेट लगाए गए हैं तो ये जेंगो में वेरिएबल्स के लिए लगाए जाते हैं। अगर हम ऐसे यूआरएल में कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं तो यहाँ पर उसका टाइप डिफाइन करना होता है हमें। और यहाँ पर डबल डॉट्स के बाद हमें यहाँ पर उसकी जो भी की है, हम जो भी पैरामीटर उसमें पास कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर वो है, यहाँ पर हम प्राइमरी की को पास कर रहे हैं तो यहाँ पी के लिखा है और इसको ब्रैकेट में डालना है जैसे कि मैंने पहले डाला था। अब बाकी पूरा पहले का जैसा है, जैसे कि व्यूज डॉट बुक डिटेल व्यू, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन रहेगी या क्लास रहेगा तो हम बुक डिटेल व्यू रहेगा, जैसे यहाँ पर बुक लिस्ट व्यू था और यहाँ पर एज व्यू है और नेम हमने यहाँ पर बुक डिटेल दिया है गाइस। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट ऐसा ही है। बस एक जो नई चीज़ थी यहाँ पर देखने की जो हमें मिली, तो वो ये है। अगर जैसे आप मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो आप प्रोडक्ट को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी हो जाएगी। मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी मोबाइल्स है तो यहाँ पर फिर मोबाइल्स के बाद उसकी जो प्राइमरी की है या उसका मॉडल, उसके बाद अब आप चाहें तो एक और कर सकते हैं। तो यहाँ भी आ जाएगा कि मोबाइल कीपैड है या फिर स्मार्टफोन है। तो फिर उसके बाद अगर आप एक और वेरिएबल रखना चाहें तो आप जितनी भी वेरिएबल रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। जेंगो उसके लिए आपकी मेहनत करेगा, सॉल्व कर देगा। तो कैसे ये जेंगो का बहुत अच्छा फीचर्स है। तो इसमें बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं जैसे कि इंट, एसटीआर, स्लग, यूआईडी, पाथ और भी जो हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं। तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं इस लिंक पर। तो अभी तो खैर हम यही देखने वाले हैं अभी। और गाइस ये जो बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पर, हमारे जो अभी यूआरएल पैटर्न को लिखते हैं तो उसको कैसे हम उसमें और कौन कौन से पैरामीटर्स पास कर सकते हैं या फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ पास कर सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा अगर आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो ये भी आपको आगे बहुत हेल्प करेगी जब आप बड़ी बड़ी साइट बनाएंगे। तो अगर हम देखते हैं कि हमारा जो व्यू है तो व्यू कैसा बनेगा। तो व्यू तो हमारा वैसा ही बनने वाला है जैसे हमारा लिस्ट में बना था। तो यहाँ पर हमें सीधा बस नाम दे देना है क्लास का कि बुक डिटेल व्यू जेनरिक डॉट डिटेल व्यू, जैसा कि हमने क्लास वाले में दिया था। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें, जबकि हमने पिछली 2 वीडियोस में हमने इसको बहुत अच्छे से बताया है। तो बुक डिटेल व्यू यहाँ पर हमने बनाया है। यहाँ पर मॉडल कौन सा ले रहे हैं, बुक मॉडल ले रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर हमें बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पर हमने बुक मॉडल्स को लेते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि किसी ने आपकी बुक पर एंटर किया और बुक नहीं मिली तो क्या होगा, तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं उसको सामने वाले को। कि अगर कोई भी यूज़र आपकी साइड में आया और उसने बुक पर क्लिक किया और वो बुक, उसके बुक के बारे में कोई भी डेटा आपके पास नहीं है तो आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं। तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे कि बुक डिटेल व्यू हम एक फंक्शन व्यू से बना रहे हैं इसके लिए हम। तो यहाँ पर बुक डिटेल व्यू हमने बनाया, एक फंक्शन के जैसे बनाया। यहाँ पर हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट जो हम लेते हैं और यहाँ पर जो प्राइमरी की है, ये गाइस इसके बारे में बात कर रहे थे हम, प्राइमरी की ये क्या है। तो ये जो हमने जो पी के यूआरएल में पास किया है, ये जो हमने पी के पास किया है, ये
यही जो है यहाँ पर प्राइमरी की यहाँ पर बन के आया है। तो यहाँ पर आप इसको कुछ भी लिख सकते थे, तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि आप बिल्कुल सेम लिखें। तो यहाँ पर ट्राई, तो ये आप पाइथन में पढ़े होंगे कि ट्राई करना है। यहाँ पर अगर ट्राई हो जाता है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर ये होगा। तो इफ एल्स जैसा ये लगभग। तो बुक इज इक्वल टू बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट पीके इज इक्वल टू प्राइमरी की। तो ये हम देख चुके हैं कि हमारा जो बुक मॉडल है उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हमें गेट मतलब चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, तो पीके जिसकी प्राइमरी की जो हमने प्राइमरी की पास की है उसके इक्वल हो। तो हमें बस यहाँ पर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस कोड को लिखना है, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स, ये हम हमेशा लिखे जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम कभी कभी ऑल लगाते हैं, कभी कभी फिल्टर लगाते हैं, कभी कभी गेट लगाते हैं। हमें जो जो चाहिए होता है हम उसके हिसाब, अगर हमें पूरे रिकॉर्ड चाहिए तो हम ऑल लगाते हैं, अगर हमें कुछ फिल्टर करना है कंडीशन देखे तो हम फिल्टर लगाते हैं, अगर हमें कुछ एक ही पार्टिकुलर चाहिए तो हम गेट का यूज़ करते हैं। और हमने जो प्राइमरी की था अगर वो प्राइमरी की इसके इक्वल है तो उसमें से हमें जितनी भी बुक्स है हमें वो वाली बुक चाहिए जिसकी प्राइमरी की जो हमने प्राइमरी की दी है यूआरएल में उसके इक्वल हो, नहीं तो वो डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि मॉडल उसके बाद डॉट लगा के हमें डज नॉट एग्जिस्ट लगाना होता है, जिसके बाद वो एरर दे देता है। फिर वो लिखना है बस रेज। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है रेज, रेज का यूज गाइस जेंगो में हम जब भी एरर वगैरह निकालते हैं या फिर एरर आती है कोई तो उसको शो करने के लिए हम रेज का यूज करते हैं। और HTTP 404 ये एक एरर है जो कि हम हमेशा देखते हैं कि पेज नॉट फाउंड, ऐसा ही एरर में कोई दिखाती है तो बुक डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप एरर्स के बारे में जेंगो की और देखना चाहते हैं और मतलब वेरियस एरर्स देखना चाहते हैं तो आप जेंगो की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जा सकते हैं, उसमें बहुत सारी एरर्स को जेंगो ने बताया है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे अभी बस वर्क कैसे करती है। और बस गाइस हमें रिटर्न करना है और रेंडर करना है। तो रेंडर गाइस आप बता चुके हैं हम पहले भी कि रेंडर जो है हमारा जो डेटा है उनको कलेक्ट करके उसको एक साथ दिखाने के काम में आता है, ये एक शॉर्टकट फंक्शन है। तो रेंडर में भी हम रिक्वेस्ट को पास करते हैं, यहाँ पर हम जो भी टेम्पलेट है वो पास करते हैं और यहाँ पर हमारा जो भी डेटा है हम उसको पास करते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर कंटेक्स्ट हमारा क्या था, तो हम यहाँ पर अपनी डिक्शनरी के फॉर्म में हम डेटा को पास करते हैं। जेंगो में बाय डिफ़ॉल्ट ये उसका पैटर्न होता है। और यहाँ पर जो बुक है यहाँ पर हमने डिक्शनरी बनाई है और उसमें हम बुक को ही पास करवा रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर बुक क्या है, बुक ये वाली है जो भी हम रिटर्न करवा रहे हैं, तो हमने उस बुक को हमने वहाँ पर पास करवा दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड बन गया है, बस सीधा सीधा ऐसा ये कोड है। अगर आप नहीं चाहते कि आप इतना बड़ा कोड लिखें तो जेंगो में एक और फीचर होता है कि आप गेट ऑब्जेक्ट या तो आप गेट ऑब्जेक्ट को पा लें, यदि ऑब्जेक्ट को नहीं पाते हैं तो आप 404 एरर को आप शो कर दें। तो यहाँ पर हम बस कुछ नहीं करना है, बुक डिटेल व्यू करना है, बुक इज इक्वल टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ 404। बस गाइस आप इतना कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर मॉडल बताना है बस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने गेट किया है और बुक मॉडल लिया है और कंडीशन हमने ये लगाई है। तो यहाँ पर भी हमने बस यही किया है गेट ऑब्जेक्ट, ये शॉर्टकट मेथड है एक जेंगो ने खुद बनाई है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आपका इतना सारा कोड एक ही लाइन में आ जाएगा। गेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए किससे चाहिए हमें, बुक से चाहिए, बुक मॉडल से, और कंडीशन क्या है, ये हमारी कंडीशन है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। यदि नहीं मिला तो फिर 404 एरर दे देगा। और हमें वही रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट हमारी है क्योंकि हम रिक्वेस्ट से ही हमेशा डेटा लेते हैं। यहाँ पर टेम्पलेट का नाम आता है और यहाँ पर कंटेक्स्ट जो भी हम रिटर्न करने वाले हैं, आप चाहें तो इस कंटेक्स्ट को ऊपर डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, हम अपना सीधा सीधा पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके हम जल्दी से बना लेते हैं अपनी साइट को कैसे बन रही है। और आप इस कोड को एक एक बार लिख के देखें, 2-3 बार आप लिख के देखें खुद से, तब आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो कैसे यहाँ पर हम जल्दी से बुक की जो URL है वो हम बना लेते हैं अपनी, पाथ बुक, और बुक के बाद हमें सीधा लिखना है इंटर ID, या तो आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। हम प्राइमरी की लिख रहे हैं अभी यहाँ पर, तो आप जिस भी फील्ड से कर रहे हैं आप उस फील्ड को लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप खुद भी अपनी फील्ड्स भी बना सकते हैं। बुक व्यूज डॉट, हमारा अभी व्यूज कौन सा लिख रहे हैं, बुक डिटेल व्यू है, बुक, बस हमें नेम हम अकेला यहाँ पर लिखना है, तो नेम हम सीधे से लिख देते हैं। नेम हमारा बुक डिटेल था, बुक डिटेल। गाइस नेम आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, बस आपको याद रहना चाहिए आप कौन सा नाम दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारी URL जो है बन चुकी है।
और यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है और देनी भी चाहिए, क्योंकि हमने अभी बुक डिटेल व्यू नाम का ऐसा कोई व्यू नहीं बनाया। तो हम सीधे चलते हैं अपने views.py में, और यहाँ पर हमें एक व्यूज़ बनाना है। यहाँ पर बुक लिस्ट व्यू दे दिया है, तो हम सीधा बना लेते हैं। हम अभी हम क्लास से नहीं बना रहे हैं, हम सीधा इससे बना रहे हैं, फंक्शन से। तो हम सीधा यहाँ पर चले आते हैं और अपना सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कि फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट गेट ऑब्जेक्ट ऑफ 404। तो आप सबसे पहले इसको कॉपी करिए और इसको सबसे ऊपर डाल दीजिए आप यहाँ पर, फ्रॉम जेंगो शॉर्टकट। मतलब हमने जेंगो के शॉर्टकट से, आपने देखी यहाँ भी एक शॉर्टकट डाला था इम्पोर्ट रेंडर, हमने यहाँ पर रेंडर को इम्पोर्ट किया था। यहाँ पर हमने गेट ऑब्जेक्ट ऑफ 404। तो गाइस यहाँ पर ये पहले से डिफाइंड है ये मेथड, आपको इसको याद करना पड़ेगा। और फिर बाद में बस सीधा सीधा पूरा का पूरा कोड ले लेना है। बुक डिटेल व्यू आप चाहते हो तो इसमें बना भी लीजिएगा, मैं बनाने जाऊँगा इस तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सीधा अभी देख लीजिए और आप खुद से बनाएं अपने लिए। तो बुक डिटेल व्यू हम ऐसा बना चुके हैं, और यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डाली है और प्राइमरी की को हम पास किया है। और यहाँ पर आप चाहे तो इस कंटेक्स्ट को यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको अपनी पहले जो कोड है उससे सिमिलरिटी चाहिए। यहाँ पर आप सीधा कंटेक्स्ट को पास कर दीजिए। बस गाइस आपको कंट्रोल एस करना है और आपका वो सेव हो जाएगा। तो कई दफ़ा हमें हमारे जो बारे है, अब हम सीधा करना चाहते हैं कि हम अपना टेम्पलेट बना लें। तो टेम्पलेट आप जैसा कि जानते हैं, हम टेम्पलेट कौन सा बनाने वाले हैं, हम बुक डिटेल डॉट HTML का टेम्पलेट बनाने वाले हैं, और इसको हमें इस कैटलॉग के अंदर ही रखना है। तो ये जो पाथ है आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप टेम्पलेट बनाएंगे। और टेम्पलेट का तो हमारा पुराना जो रूटीन है हम वैसा ही बनाने वाले हैं कि हमारा जो बेस जेनरिक डॉट HTML क्लास थी उसी को हम यहाँ पर एक्सटेंड कर दे रहे हैं, और यहाँ पर जो ब्लॉक कंटेंट वेरिएबल था उसको हम कर रहे हैं। गाइस अगर आपने इसके लिए हमारी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको ये कोड बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो गाइस यहाँ पर कंटेंट में कुछ नहीं रखना है हमें, बस यहाँ पर हम कैसा चाहते हैं आप इसको चाहे तो, अगर आपको HTML बहुत अच्छे से आती है तो आप खुद भी बहुत अच्छे तरीके से इस पेज को डिफाइन करें, बहुत अच्छी स्टाइल दें, CSS दें। लेकिन अभी हम सीधा स्ट्रक्चर के लिए हम बस देखना चाहते हैं कि हम जेंगो सीखने यहाँ आए हैं। यहाँ पर हम HTML नहीं सीखना चाहते अभी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि HTML आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर हम टाइटल में डालना है, यहाँ पर जो डबल ब्रैकेट जो है हम वेरिएबल के लिए लगाते हैं, जो कि हम जो यहाँ पर रिटर्न करते हैं। जैसे बुक हमने यहाँ पर रिटर्न किया है तो उसको हमें एसेस करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो हम बुक के टाइटल को यहाँ पर एसेस कर रहे हैं, तो हमने बुक डॉट टाइटल किया। सबसे पहले हमारे पास सबसे ऊपर हेडिंग आएगी बुक का टाइटल, और यहाँ पर कुछ ऐसी डिटेल आएगी। और गैस यहाँ पर जो ऑल ज्वाइन का यूज़ किया है, तो ये जब भी ऐसा देखेगा तो जेनरिक को कॉमा से सेपरेटेड कर देगा। तो ये जो खासियत है जेंगो की को जो आपको इसमें देखने को मिलेंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर गाइस सीधा सीधा ये तो सिंपल सी ही चीज़ थी। अब जो मेन चीज़ है हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपके पास, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई यूज़र आए हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो देखे कि बुक अवेलेबल है कि नहीं है। साथ ही साथ अगर आपकी वेबसाइट और अच्छी बनाना चाहते हैं तो इसमें ये भी होना चाहिए कि आपको जो यूज़र आ रहा है उसको ये भी मालूम चले कि उसको बुक कब तक मिलने वाली है, या मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है, तो उसकी स्टेटस भी हम उसको दें। तो उसके लिए हमें ये कोड बनाया है कि फॉर कॉपी। तो ये जो लूप है, तो ये तो आप जो टेम्पलेट टैग है फॉर लूप का, तो बस वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कोई गाइस वो बड़ी बात नहीं है इसमें, अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं। अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर है, कॉपी इन बुक डॉट बुक इंस्टेंसेस सेट डॉट ऑल। तो कॉपी को हम इसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं बुक इंस्टेंसेस में सेट डॉट ऑल। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सेट डॉट ऑल क्या है। तो गाइस ये बेसिकली जब भी हम जब भी हम फॉरेन की देते हैं किसी भी चीज़ को, आपको ध्यान होगा कि, तो गाइस यहाँ पर जब हमने बुक इंस्टेंस मॉडल बनाया था तो यहाँ पर हमने बुक को एक फॉरेन की तरह यहाँ पर ट्रीट किया था। तो यहाँ पर जो है हम बुक इंस्टेंस में हम बुक को एक्सेस कर पा रहे थे यहाँ पर फॉरेन की मदद से। फॉरेन की बेसिकली 1 to many फील्ड्स के लिए होता है, लेकिन जब भी आप यहाँ पर ऐसी फॉरेन की बनाते हैं तो जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा भी आपके लिए डेवलप कर देता है कि आप उल्टे वे में भी उसको ट्रेवर्स कर सकें। मतलब अगर बुक से अगर आप बुक इंस्टेंस को ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जेंगो ने बहुत अच्छी जो मेथड बनाई है वो ये है कि बुक इंस्टेंस जो आपका जो मॉडल है, जैसे कि अभी आप बुक इंस्टेंस में बुक को एक्सेस कर रहे थे, फॉरेन की थे,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुक इंस्टेंस से अगर आप बुक को अचीव करें, या फिर आप उल्टा बोल गया, सॉरी गाइस, तो अगर आप चाहते हैं कि बुक में बुक इंस्टेंस को अचीव करें, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा होता है कि आपको जो बुक इंस्टेंस का जो मॉडल है या आपको दूसरा वाला मॉडल है उसको स्मॉल लेटर्स में और अंडरस्कोर सेट करना है आपको, बस। तो यहाँ पर आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डॉट ऑल लगाया है, तो हमें उस बुक से रिलेटेड जो भी बुक इंस्टेंस होगी तो वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये जो काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि हमें जेंगो में दिया है। अगर आप इसके लिए और पढ़ना चाहते हैं तो आप जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी आपके लिए थोड़ा नीचे कुछ दिया है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो गाइस बेसिकली कुछ नहीं अब यहाँ पर, अब तो काफ़ी सिंपल सा है ये, कि हमें जो क्लास है, हमारी जो क्लास डिफाइन की गई है, और जो क्लास डिफाइन की गई है यहाँ पर एक स्टेटस दिया गया है कि अगर आपकी कॉपी का जो स्टेटस है यदि वो ए है, यदि बुक अवेलेबल है तो आपका जो ग्रीन कलर में आएगा सक्सेस में, और अगर नहीं है तो फिर एम है, अगर तो फिर डेंजर में आएगा, और नहीं है तो फिर वार्निंग में आएगा। तो ये आप थोड़ा देख लीजिए। और वैसे यहाँ पर एक मेथड को हमने कॉल किया, ये भी वेरिएबल है, तो हम कॉपी डॉट गेट स्टेटस डिस्प्ले, तो हमने यहाँ पर इसको बनाया था गेट स्टेटस डिस्प्ले को। तो गैस हमने इसको बनाया था कहीं गेट स्टेटस डिस्प्ले को, तो हम ताकि इससे अपनी बुक की जो स्टेटस है उसको हम डिस्प्ले कर सकें। यदि कॉपी नहीं है तो उसकी जो है ड्यू टू बी रिटर्न। तो ये सब छोटा सा कोड है HTML का, ये सब आप देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है ये ज़्यादा। तो गाइस अब हम देखते हैं कि हमारी अब वेबसाइट कैसे दिखती है। तो वैसे यहाँ पर जो सीधा लिखा हुआ है वो सीधा लिखा हुआ है कि यदि कॉपी की स्टेटस यदि ए नहीं है तो सीधा लिखना आना चाहिए कि ड्यू टू बी रिटर्न, और यहाँ पर जो है हमारी स्टेटस आनी चाहिए ड्यू बैक की डेट आ जाए, और अगर नहीं है तो इम्प्रिंट वगैरह आ जाए। तो ये सब आपका जो है देख लीजिए आप। और हमने यहाँ पर सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर जो हमारा बुक डिटेल डॉट HTML था। तो बुक डिटेल डॉट HTML को हमने कैटलॉग के अंदर बनाया, जो पाथ हमने बताया था, तो टेम्पलेट्स के अंदर के जो कैटलॉग था उसमें हमने बनाया, जिसमें हमने बुक लिस्ट डॉट HTML को बनाया था। तो उसके अंदर हमने अपना सारा कोड जो करते हुए हमने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है गाइस, और हम अपनी इस वेबसाइट को चलाने जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने रिफ्रेश कर लिया है, तो रिफ्रेश करने पर तो कोई एरर नहीं आ रही है, तो ये बोल रहा है कि आपकी साइट जो है हम नहीं ले पाए। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रही है, यहाँ पर हम अपनी साइट को फिर से चला लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक बहुत अच्छी एरर आ रही है कि बुक डिटेल व्यू हमने अभी डिफाइन नहीं किया है। तो गाइस आपने नोटिस कर लिया होगा, लेकिन आपने बताया नहीं। तो यहाँ पर सीधे सीधे कि बुक डिटेल व्यू हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। देखिए हमने क्या डिफाइन किया, हमने बुक डिटेल व्यू, हमने ये वाला बुक डिटेल व्यू डिफाइन किया है, लेकिन हमने अपने यूआरएल्स में लिखा क्या है, हमने यूआरएल्स में लिखा है कि बुक डिटेल व्यू डॉट एसवी, हमने यहाँ पर ये लिखा है। तो हम उसको उस वाले से रिप्लेस करने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि अब हमारी चलेगी कि नहीं। अब तो हमने कोई दिक्कत नहीं की है। तो वैसे हमने एक और गड़बड़ी कुछ की है। तो गाइस हमने जो गड़बड़ी की है वो ये है कि हमने जो यूआरएल्स में जो पीके है यहाँ पर, तो हमने पीके लिखा है, लेकिन जब भी हमने यहाँ पर कॉल किया तो हमने प्राइमरी की से कॉल किया। या तो आप यहाँ पर प्राइमरी की है तो यहाँ पर भी आप प्राइमरी की कर लीजिए, प्राइमरी की। तो गाइस जो अब हमारा कोड है वो बहुत अच्छा है, वो हमारा बिल्कुल सही चलने वाला है। तो अब हम जाके अपनी वेबसाइट को फिर से चलाने वाले हैं। तो गाइस ये हमारी वेबसाइट चल चुकी है, और हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम बुक्स स्लैश बंद करें, हम अपनी पहली बुक के अंदर जाए। तो गैस ये है, हमने कुछ समरी अभी नहीं लिखी है तो ये नहीं है। ISBN नंबर हमारा आ चुका है, कॉपीज हमारी आ चुकी है, जनरे आ गया है हमारा इस्माइल। तो ये हमारी बुक डिटेल है। अगर हम ID2 में जाएं तब हमें क्या आने वाला है, तो गाइस ID2 में हमें ये देखने वाला है। तो गाइस हमारी अब वेबसाइट की जो थोड़ी बहुत फंक्शनिंग है वो हो चुकी है। और अगर आपको और काम क्या करना है कि आपको बहुत सारी बुक्स जोड़ना है, और आपको जो ये वाली जो फील्ड्स हैं इनको क्लिकेबल बनाना है, ताकि हम इसको क्लिक करें बुक के टाइटल को तो हम उस बुक पर पहुंच जाएं। और आपको जो बुक की जो अंदर की डिटेल है वो भी आपको देनी है अंदर, ताकि आपको जो वेबसाइट है अच्छी दिखे आपको। तो गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स जो कि वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, जेंगो सीखना चाहते हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर उनको फॉरवर्ड करें। और गाइस आप ज़रूर शेयर करें इस प्लेलिस्ट को सारे, ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं वो भी सीख पाएँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।